अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी बअदा व बाद। खाना खाने के बाद आपका खाना अगर वापस मुंह के रास्ते बाहर निकला है तो उसे क़ै कहा जाता है। ये क़ै पाक होगी या नापाक, इसकी दो हालतें हो सकती हैं। पहली हालत यह है कि आपने जैसे खाना खाया है वैसे ही थोड़ी देर के बाद वो खाना बाहर निकल आया, उसका रंग, उसकी बू और जायका कोई चीज़ तब्दील नहीं हुई, तो इस तरह की क़ै इंशाअल्लाह पाक है। और ये अगर कपड़ों पे लग जाए और उन कपड़ों के साथ आपने वैसे ही नमाज़ पढ़ ली तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज़ ठीक है। ये अगरचे गलाज़त है, बुरी चीज़ है, इंसान उसे धोना चाहता है, आप धो लें तो ठीक। अगर आपने नहीं धोया और आपको पता नहीं चला, आपने वैसे नमाज़ पढ़ ली, या आपको पता था, आपने जानबूझ के भी वैसे नमाज़ पढ़ ली, हालांकि आपके कपड़ों पे या आपके जिस्म पे उस क़ै के छींटे पड़ गए थे, तो इंशाअल्लाह आपकी वो नमाज़ ठीक है। लेकिन इसकी दूसरी हालत ये हो सकती है कि जब वो खाना दोबारा बाहर निकला, जब आपने क़ै की तो उसके 3 औसाफ में से कोई एक वसफ़ बदल चुका था। उसकी बू बदल चुकी थी, उसमें स्मेल पैदा हो गई थी, या उसका रंग बदल चुका था, या उसका जायका बदल चुका था। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी अगर बदल चुकी थी तो वो क़ै नापाक हो चुकी थी। इसकी दलील क्या है? दलील ये है कि पाखाना और पेशाब वो नापाक हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैदे में जो निज़ाम इंहिज़ाम बनाया है वो खाने को पेशाब और पाखाने में तब्दील करता है। तो जब तक आपका खाना उस प्रोसेस में नहीं पहुंचा तब तक पाक है, वो अगर वापस निकल आया तो पाक है। और जब उस प्रोसेस में पहुंच गया, उसकी वजह से उसकी बू, रंग या जायका बदल गया है, तो वो खाना नापाक हो गया है, क्योंकि वो अगले प्रोसेस में चला गया जहाँ पे उसने पाखाने में या पेशाब में तब्दील होना था। बाज़ औक़ात बच्चे दूध पीने के बाद फ़ौरन क़ै कर देते हैं और दूध निकाल देते हैं। अगर बच्चे फ़ौरन इस तरह निकाल दें और उसका रंग, बू, जायका नहीं बदला तो वो क़ै पाक है, नापाक नहीं है। और उस क़ै करने के बाद बाज़ औक़ात बच्चों के मुंह से रालें सी टपकती रहती हैं, थूक या लुआब निकलता रहता है, वो भी अगर कपड़ों को लग गया तो वो भी पाक है। लेकिन अगर बच्चे ने दूध इस तरह निकाला है कि उसका रंग बदल चुका है, वो पीला हो चुका है, तो फिर वो नापाक है। और अगर उसके छींटे आपके कपड़ों पे या जिस्म पे पड़े हैं तो आप वैसे ही नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसे धो के नमाज़ पढ़ेंगे।